नमस्कार, इस वक्त के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रहनू। चलिए आज के अहम खबरों पर नजर डालते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच ट्रेड डील को लेकर बातचीत जारी है। दरअसल इस बात का खुलासा खुद व्हाइट हाउस ने किया है। व्हाइट हाउस ने बताया कि दोनों देश व्यापार और आर्थिक सहयोग पर गंभीर चर्चाएं कर रहे हैं। अमेरिका और भारत के बीच रिश्ते एक बार फिर मजबूत होते दिखाई दे रहे हैं। व्हाइट हाउस ने मंगलवार को बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच अक्सर बातचीत होती रहती है, जबकि दोनों देशों की व्यापारिक टीमें भी गंभीर और रचनात्मक बातचीत जारी रखे हुए हैं। ट्रंप ने पिछले सप्ताह दक्षिण कोरिया की यात्रा के दौरान कहा था कि वे भारत के साथ एक नया ट्रेड डील करना चाहते हैं। ये बयान ऐसे समय में आया है जब पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के संबंधों में खटास देखी गई थी। दरअसल वॉशिंगटन ने भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद जारी रखने के चलते भारतीय आयात पर टैरिफ को 25% से बढ़ाकर 50% कर दिया था। अमेरिका ने ये बढ़ोतरी 30 जुलाई को की थी और इसके एक हफ्ते बाद अतिरिक्त 25% शुल्क लगाया गया। हालांकि रूस की बड़ी तेल कंपनियां रोसनेफ्ट और लुकोइल पर नए अमेरिकी प्रतिबंध लगने के बाद भारतीय तेल कंपनियों ने रूसी कच्चे तेल का आयात घटा दिया है। अमेरिका के लुईविल में एक कार्गो प्लेन क्रैश हो गया। इस प्लेन क्रैश में 3 लोगों की मौत हुई है, जबकि 11 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है। फेडरल एविएशन अथॉरिटी FAA के मुताबिक यूपीएस कंपनी की फ्लाइट 2976 ने मोहम्मद अली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से होनोलुलु हवाई के डेनियल इनोया इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरी थी। FAA ने बताया कि यह हादसा शाम करीब 5:15 पर हुआ। इसके बाद एयरपोर्ट के दक्षिण हिस्से में घना धुआं और आग की लपटें देखी गई। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस में तेज आग और मलबा दिखाई दे रहा है। पुलिस ने एयरपोर्ट से 8 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों को घर के अंदर रहने का आदेश दिया है। साथ ही एयरपोर्ट को फिलहाल बंद कर दिया है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में हुए रेल हादसे में अभी तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। वहीं सरकार ने घायलों को 50,000 रुपए का मुआवजा देने का ऐलान भी किया है। भारतीय रेलवे ने इस दुर्घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए हादसे का कारण बताया है। रेलवे ने हादसे को लेकर अहम जानकारी शेयर की है। रेलवे ने बिलासपुर हादसे का कारण बताते हुए कहा कि शुरुआती आंकलन के मुताबिक DMU ट्रेन ने खतरे की स्थिति में सिग्नल पार कर लिया, इसी वजह से हादसा हो गया। दरअसल कोरबा पैसेंजर ट्रेन एक माल गाड़ी से टकरा गई थी। टक्कर इतनी भयानक थी कि मेमू ट्रेन का पहला डिब्बा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और अन्य डिब्बों में अफरा तफरी मच गई। हादसे के बाद ट्रेन के डिब्बे के परखच्चे उड़ गए थे। एक्सीडेंट के बाद डिब्बे के कई हिस्से रेलवे ट्रैक पर बिखरे हुए थे, लेकिन रेस्क्यू टीम के पहुंचने के बाद ट्रैक को साफ करने का काम तेजी से शुरू हो गया। इसकी वजह से कई ट्रेनें भी प्रभावित हुई हैं। आज देश भर में देव दीपावली मनाई जा रही है। ये त्योहार हर साल कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा करना भी सबसे शुभ माना जाता है, क्योंकि इसी दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नाम के राक्षस का वध किया था। इसी वजह से इस दिन को देवताओं की दिवाली भी कहा जाता है। देव दिवाली की तिथि 4 नवंबर की रात 10:36 पर शुरू हो चुकी है और तिथि का समापन 5 नवंबर यानी आज शाम 6:48 पर होगा। देव दिवाली की भव्य तैयारियां पहले से ही शुरू हो जाती हैं। घरों और मंदिरों की साफ सफाई होती है, रंगोली सजाई जाती है और दीपक जलाने की तैयारी होती है। माना जाता है कि इस दिन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए खास पूजा की जाती है। इस दिन घर के उत्तर दिशा में दीपक जलाना बहुत शुभ होता है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी और कुबेर देव प्रसन्न होते हैं और घर में धन समृद्धि आती है। इस दिन दान का भी बहुत महत्व है। आज देश भर में बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ गुरु नानक जयंती मनाई जा रही है। ये दिन सिख धर्म के संस्थापक और पहले गुरु नानक देव जी की जयंती के रूप में मनाया जाता है। उनके उपदेश आज भी मानवता, सत्य और समानता का संदेश देते हैं। सिखी परंपरा में गुरु नानक जी का नाम बड़े आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है, क्योंकि वो इस परंपरा में सबसे पहले गुरु हुए जिन्होंने इस धर्म की नींव रखी थी। गुरु नानक जी का जन्म कार्तिक मास की पूर्णिमा पर तलवंडी ननकाना साहिब में हुआ था। सिखी परंपरा में बड़ी धूमधाम से मनाई जाने वाली गुरु नानक जी की जयंती की तैयारियां बहुत पहले से प्रारंभ हो जाती हैं और आज के दिन देश के सभी गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहिब का अखंड पाठ चलता है। जगह जगह पर लंगर भी लगाए जाते हैं। गुरपुरब ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨਾਨਕ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਸ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਚਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ, ਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੇ, ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ, ਤਰੱਕੀਆਂ ਤੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ, ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨਾਨਕ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਹੈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ ਉਹ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪੈਂਦੀ है ਤਾਂ मैं चाहना कि सुख शांति रहे सारी दुनिया में। तो ये थी आज की अहम खबरें जिन पर हमारी दिन भर नजर बनी रहेगी। ऐसे देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी।